ऑल राइट गाइस, तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है ना पाइथन के अंदर, उसमें से मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने वाले हैं और क्लासेस के थ्रू हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं, अपना पाइथन ओपन करते हैं। राइट, तो पाइथन के अंदर हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने डी क्यू को, जो कि होता है कलेक्शंस मॉड्यूल से। हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है ना पाइथन के अंदर, उसमें से कलेक्शन मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करेंगे और डी क्यू इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। राइट, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, डी क्यू यानी आप लोग बेसिकली हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली डी क्यू क्या होता है। डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू होता है, राइट, विच इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड फॉलोज फीफो। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कैसी वर्क करता है पता है क्या? जैसे अगर हम लोग कोई पिक्चर देखने गए तो हम लोग टिकट निकालने के लिए लाइन लगाते हैं, तो जो सबसे पहले जाएगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। उसी तरह क्या होता है, जो फर्स्ट इन होता है उसी को टिकट मिलता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाता है उसको पहले एंट्री मिलती है। राइट, इसी तरह से हमारा फीफो वर्क होता है, जो कि डी क्यू के अंदर होता है। ठीक है, क्यू के अंदर होता है। राइट, तो हम लोग ने डी क्यू इम्पोर्ट किया है कलेक्शन मॉड्यूल से अंदर से, तो हम लोग क्यू इक्वल्स टू डी क्यू कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डी क्यू के अंदर अपनी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक एक वैल्यू ऐड करेंगे। मतलब अगर ऐड करें तो कैसे फीफो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एन क्यू यानी एडिंग अ एलिमेंट्स इन द डी क्यू। राइट, तो एलिमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा अपेंड फंक्शन जो है इसको यूज करेंगे। मतलब क्यू के अंदर अपेंड वन, मतलब ऐड वन, तो इसके अंदर वन चला जाएगा, फिर ऐड टू, फिर ऐड थ्री, और यहाँ पर हमने एक अलग चीज़ यूज़ की है जो है अपेंड लेफ्ट। अपेंड लेफ्ट मतलब क्या होता है, इसके अंदर डी क्यू के अंदर लेफ्ट में अपेंड होगा। लेफ्ट मतलब ये साइड, मतलब यहाँ पर अगर पहले क्या आ जाएगा, एक सेकंड, पहले वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर थ्री आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट के अंदर अगर फोर इंसर्ट किए ना, तो वन के पहले यहाँ पर फोर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ओके, इस तरह से यहाँ पर हमारी डी क्यू के अंदर एक एक वैल्यू स्टोर होंगी। हमने अपेंड की मतलब एन क्यू मतलब अपेंड करना। राइट, फिर हम सीखेंगे डी क्यू। डी क्यू यानी क्या होता है, पॉप करना, मतलब रिमूव करना। जो कुछ भी हमने पहले ऐड किया उसको रिमूव करना। मतलब अभी यहाँ पर हमने अपेंड वन किया, पहले वन ऐड किया, तो पॉप फंक्शन यूज करेंगे तो पॉप वन हो जाएगा। जो पहले ऐड किया वो पहले रिमूव होगा, फीफो। राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, राइट। तो इसी तरह हमने अपेंड लेफ्ट किया था, मतलब लेफ्ट ऐड किया था, तो पॉप लेफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो लेफ्ट पे उसको पॉप भी कर सकते हैं। राइट, तो इसको प्रिंट करके सिंपली हमारी जो क्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, न्यू में जाएंगे, पाइथन न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसका भी का नाम ले लेते हैं कि मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स नाम लेते हैं। अब यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको अभी कमेंट में ही रखते हैं, क्योंकि अभी पहले इसको प्रिंट करेंगे। अब इसको सीधा प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर एक एक वैल्यू ऐड हो जाएंगी। और ये फोर पहले क्यों आया, क्योंकि हमने लेफ्ट में फोर को ऐड किया। अगर इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर वन टू थ्री फोर आ जाएगा। हमारा लिस्ट के अंदर हमारी क्यू डी क्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको एक बार रिमूव भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आउटपुट तो हमारा ऐड का आ गया। अब हम इसको रिमूव करेंगे, तो पहला फंक्शन यूज करेंगे पॉप। तो इसके ऊपर पॉप कौन सा होगा, सबसे पहले थ्री पॉप होगा, क्योंकि एंडिंग में कौन सा है, नहीं होगा थ्री पॉप। पॉप क्या होगा, वन पॉप होगा। वन मतलब जो सबसे पहले है, लेकिन हमने तो लेफ्ट में और एक ऐड किया था, तो सबसे पहले फोर पॉप होगा। ठीक है, प्रिंट करते हैं। क्या हो गया भाई, थ्री कैसे पॉप हो गया भाई? ओके, इसको कट कर लेंगे अभी का, एक सेकंड, वापस प्रिंट करते हैं भाई इसको। क्या हो गया ये चीज़, यहाँ पर डबल डबल, अरे हमने वापस प्रिंट भी किया है भाई, अब इसको प्रिंट नहीं करेंगे। इसको पहले तो सिंपली प्रिंट पॉप, इसके अंदर से पॉप अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। थ्री प्रिंट मतलब जो कुछ भी बाहर है वो सीधा प्रिंट आ जाएगा, मतलब थ्री आ जाएगा जो आउटर है। ठीक है, इस तरह से। अब तो ठीक है, इस तरह से हम पॉप और अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। एन क्यू मतलब ऐड और डी क्यू मतलब पॉप, रिमूव करना। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, सॉरी इसी के अंदर है ना हमारा, तो क्यू इसके अंदर हमारा। अब हम कलेक्शंस मॉड्यूल में से एक और क्लास लेंगे जो कि डिफॉल्ट डिक्शनरी, डिफॉल्ट डिक्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है, डिक्शनरी मतलब आपको पता ही होगा डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब एक वैल्यू को अटैच दूसरी वैल्यू होती है, मतलब नेम के अंदर अगर कुणाल स्टोर है तो नेम से कनेक्टेड हो जाएगा कुणाल, राइट। जैसे की वैल्यू पेयर हम लोग स्टोर करते रहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू डिफॉल्ट इंट, डिफॉल्ट डिक्ट इंट, मतलब इसके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, तो इंटीजर वैल्यू किसके लिए स्टोर करेंगे, किससे कनेक्टेड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएंगी और हम उसको की हमारी ए हो जाएंगी, राइट। तो ए को हम लोग की अटैच करेंगे 1, बी को हम लोग की अटैच करेंगे 2। तो सिंपली इसको सिंपली लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। फिर प्रिंट काउंट हैशटैग, हमें आउटपुट क्या आ जाएगा, फिर हमारा क्लास आ जाएगा इंटीजर, हमने इंटीजर दिया ना, यहाँ पर इंटीजर दिया ना क्लास, राइट। फिर ए की वैल्यू, ए के अंदर की, ए हो गया की और 1 हो गया वैल्यू। तो इस तरह से हमारा जो डिक्शनरी है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इनकेस अगर ए के अंदर ही, यहाँ पर ए के अंदर ही हमें अगर सिंपली 1 और 2 ये दोनों की अलग लिस्ट बना के अगर सेव करनी हो तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग डेटा। हम क्या किए, यहाँ पर हमने जैसा ही हमने डिफॉल्ट लिख लिया था, यहाँ पर हमने इंट लिया था, हम लिस्ट करेंगे। अब लिस्ट के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग इक्वल टू डिफॉल्ट इज लिस्ट ग्रुप फर्स्ट डॉट अपेंड एप्पल। तो फ्रूट क्या हो गया, हमारी एक लिस्ट हो गई जिसके अंदर हमने एप्पल अपेंड किया, ऐड किया। तो हमने वापस फ्रूट उसी लिस्ट के अंदर और एक एलिमेंट ऐड किया लिस्ट के अंदर, बनाना। तो फ्रूट एक लिस्ट होगी, इसके अंदर हमने 2 एलिमेंट ऐड किए, एप्पल एंड बनाना, राइट। तो प्रिंट ग्रुप, जैसे ही इसको हम लोग प्रिंट करेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्लास मिलेंगी लिस्ट, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले डिफाइन कर ली थी। इसके अंदर फ्रूट के अंदर एप्पल एंड बनाना दोनों हमारे लिस्ट जो है वहाँ पर इसके अंदर सेव हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग कलेक्शंस के अंदर डिफॉल्ट डिक्ट ये क्लास यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है भाई, कॉपी कर लेते हैं। और हमने अभी जस्ट मॉड्यूल्स नाम से एक बनाया था, इसको कट कर लेंगे डायरेक्टली। समझते नहीं भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिंपली इसके नीचे कर लेते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना। अभी नया बनाएंगे सीधा, ठीक है। अरे इंपोर्ट तो करना भूल ही गए भाई, इंपोर्ट का हमने ये नहीं किया ना, एक सेकंड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से है ना इंपोर्ट करते तो वहाँ पे क्लास ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, हमें सिर्फ इंपोर्ट करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो ये सीधा हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया अपना मॉड्यूल कलेक्शंस, उसमें से हम क्लास यूज़ करेंगे डिफॉल्ट डिक्ट, राइट। तो सबसे पहले इसे प्रिंट करते हैं। ओके, हमने समझ तो लिया है। तो हमारी इंटीजर की जो क्लास है, इंटीजर की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी, राइट। फिर हमने एक स्ट्रिंग के ऊपर भी परफॉर्म करके देखा, लिस्ट बनाई हमने इसके अंदर, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर, डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्लास यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट डिक्ट क्लास यूज़ करते हैं कलेक्शंस मॉड्यूल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कि हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, और एक हम लोग कलेक्शन मॉड्यूल से और एक हम लोग क्लास यूज़ करेंगे जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी एक ऑर्डर के अंदर हम लोग लिस्ट के अंदर वैल्यू की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम लोग ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, मतलब अगर हमें ये वाली जो पेयर है, ये पेयर हमें अगर एंडिंग में डालनी है तो हम उसको भी एंड में डाल सकते हैं। मतलब अगर उसका ऑर्डर जो हमको वापस चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने सिंपली इंपोर्ट किया कलेक्शन मॉड्यूल। कलेक्शन ये मॉड्यूल है, ये क्लास है जो कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के से इंपोर्ट किया है, राइट। फिर ओडी, ये ऐसे ही नाम दे दिया भाई, अगर यहाँ पर कुछ भी नाम ले सकते हैं। ओडी हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ओडी लिया है, मतलब ऑर्डर्ड, इसके लिए हमने ओडी लिया। इक्वल्स टू ऑर्डर डी, यहाँ पर सिंपली ऑर्डर डी ले लिया, हमारा क्लास ले लिया जो कि हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। फिर ओडी ए इक्वल्स टू 1, मतलब ए के अंदर 1 से हो जाएगा, की वैल्यू पेयर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर बी के अंदर 2, सी के अंदर 3, इसी तरह से। फिर सिर्फ सिंपल प्रिंट करेंगे ओडी। सिंपल प्रिंट ओडी करने के बाद हमें क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पेयर के सीक्वेंस में आ जाएंगे। मतलब ये
एक लिस्ट होंगे कर्ली ब्रैकेट अपना, ये एक सेकंड, ये होगी राउंड ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज ए कॉमा, यहाँ पर एक ही राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं, ए कॉमा वन, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा टू, सी कॉमा थ्री। इस तरह से हमने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यूज स्टोर करी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो बी वैल्यू, ये जो है बी, इसको हमें एंड में रखना है, मतलब वन के बाद थ्री आएगा फिर टू आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रीऑर्डरिंग करेंगे, फिर ओडी डॉट मूव अंडरस्कोर टू डॉट एंड। तो अब बी सिंपली ये लिख लेंगे, बी हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली बी लिख सकते हैं, अगर नहीं किया होता तो नहीं आता, ठीक है। फिर अब इसको क्या करेंगे, सीधा प्रिंट डॉट ओडी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा, अरे बी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड में लिखा है बी को, हमने बी को एंड में शिफ्ट किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पहले थ्री आया, फिर हमारा सेकंड आया। अब इसको भी हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, ओके। तो इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। अब हम मॉड्यूल्स के अंदर हमेशा से हमारी टेक्निक की तरह इसको कट, सिंपल करेंगे प्रिंट। अब क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे रन, ओके। तो यहाँ पर आगे हमारी फर्स्ट लिस्ट, एक काम करता है मैं आपके एक बार फर्स्ट लिस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद सेकंड वाली लिस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। प्रिंट, तो ये लिस्ट में बराबर हमने जैसे वैल्यू स्टोर किए थे 1 2 3 1 2 3, ओके। अब हमें 2 एंडिंग में लगाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ओके। अब प्रिंट करेंगे इसको, ओके। वही एक सेकंड, हाँ रन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच का जो एलिमेंट है वो है सी है बीच का एलिमेंट, और एंडिंग का एलिमेंट है बी, राइट। तो हमने यहाँ पर इसी तरह से इसको रीऑर्डरिंग किया है। तो ये बेसिकली हमने सिंपली मॉड्यूल्स के अंदर से हमने क्लास इंपोर्ट किए। तो हमने सिर्फ कुछ कलेक्शंस, मतलब कलेक्शन के अंदर से मॉड्यूल, कलेक्शन एक मॉड्यूल ही होता है, तो उसके अंदर से सिर्फ हमने कुछ क्लास के ऊपर फंक्शंस हमारे अप्लाई किए, ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत से लाइब्रेरीज के ऊपर भी काम करने वाले हैं, एक्चुअली पांडास के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से हम लोग क्या क्या मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, एंड बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच।